डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रीलिम स्पेशल सीरीज़ को रन कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास करेंगे। एक तो हम लोग ये देखेंगे ही कि कौन से बंदरगाह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हैं, और साथ में कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो न्यूज़ में रहें, है ना, जो चर्चा में रहें। इसके माध्यम से आपका जो यूपीएससी कई बार पूछ लेता है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को, वो सवाल आपका अच्छे से डील हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। हम लोगों को फैक्चुअल चीज़ें देखनी है, बस इतना भी पता हो कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है, तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो शंघाई जो है वो चीन में है। यह दुनिया का सबसे बिजी जो है कंटेनर बंदरगाह है ना। कंटेनर कार्गो में जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए जो बंदरगाह प्रमुख होता है उसको बोला जाता है कि यह कंटेनर बंदरगाह। ठीक है। दूसरा, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी है। फिर देखो रोटरडम कहाँ पे है, ये बंदरगाह नीदरलैंड में है ना। यूरोप की एक कंट्री है नीदरलैंड, और यह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है ना। तो इसको महाद्वीप का प्रमुख प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और काफ़ी अच्छा बुनियादी ढांचा जो है यहाँ पर विकसित हो रखा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जेबेल अली जो है यह यूएई में है। ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो सकता है। इस तरह के बंदरगाह पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो आप लोग याद रखेंगे। जेबेल अली अगर पूछ ले तो यह यूएई में। यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट और कंटेनर यातायात यहाँ पर भी काफ़ी देखने को मिलता है। काफ़ी इनोवेशन वगैरह और टेक्नोलॉजी वगैरह भी इस बंदरगाह पर देखने को मिल सकती है। हांगकांग चीन में है, आप लोग जानते हैं, गहरे पानी का बंदरगाह है। दक्षिण चीन सागर में यह, इसकी जो लोकेशन है काफ़ी स्ट्रेटेजिक है ना। तो प्रमुख वित्तीय केंद्र के तौर पर भी प्रसिद्ध है। बुसान अगर हम लोग देखें तो यह दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरह के जो नाम होते हैं ना, इस तरह के काफ़ी यूपीएससी इन पर फोकस करता है। दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। पूर्वोत्तर एशियाई व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र है ये, है ना। तो कंटेनर हैंडलिंग क्षमता जो है इसकी भी अच्छी खासी है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, काओ हुसिंग जो है ये आपको ताइवान में देखने को मिलेगा, है ना। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ताइवान का बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है वहाँ का। कंटेनर और जो है होल कार्गो जो है काफ़ी हद तक थोक में, उसके लिए एक प्रमुख केंद्र है ना। थोड़ा सा स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहा है, पर्यावरण को लेकर काफ़ी अच्छा वर्क इस बंदरगाह में देखने को मिलता है। ग्वांगझो जो है ये चीन में है। ठीक है, तो ये चीन का है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। पर्ल नदी डेल्टा में एक प्रमुख बंदरगाह है। तो अगर यूपीएससी पूछे पर्ल नदी कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए, है ना। डिफरेंट टाइप के जो कार्गो हैं उसको हैंडलिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये अंतरैप है, ये बेल्जियम में देखने को मिलेगा आपको, है ना। यह यूरोप का एक प्रमुख बंदरगाह है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो सकता है। हैम्बर्ग कहाँ पे है, यह जर्मनी में है। ठीक है, तो इसको जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। मध्य और पूर्वी यूरोप के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार जो है इसको माना जाता है। ठीक है, इंटर मॉडल परिवहन पर केंद्रित है, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। कनेक्शन जो है जैसे सड़कों का भी है, रेलवे का भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, क्विंगडोव, तो ये जो है ये चीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, शेडोंग प्रांत है चीन का, वहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह है। कोयला वगैरह के लिए और कंटेनर यातायात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बंदरगाह है ना। तो चीन को लेकर भी काफ़ी 3-4 हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं, तो इन नाम को आप लोग अलग से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर सवाल आए तो वो गलत ना हो, कभी भी याद रखिएगा। मैं एक चीज़ हमेशा क्लासेस में बोलता रहता हूँ, अगर कोई सवाल आपको नहीं आता, वो गलत हो, उसका दुख जो है आप बर्दाश्त कर सकते हो, उसका पेन जो है आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होगा। नहीं आता तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। बट अगर कुछ आता हो और आपने कई बार किसी वीडियो में देखा हो, न्यूज़ में देखा हो, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, और वो सवाल में आ गया और फिर भी आपको वहाँ पे याद ना आ रहा हो, तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी, है ना। अगर मान लो यही आपके वहाँ पर आ जाए और आप याद ना कर पाओ क्योंकि आपने अच्छे से फोकस ना किया होगा, तो हो सकता है फिर इसको लेकर आपको ज़्यादा तकलीफ हो, अगर आपका पेपर 2-4 नंबर से ही रहा हो। ठीक है, तो ध्यान देना है। मियामी जो है ये अमेरिका में है, तो ये फ्लोरिडा में प्रमुख बंदरगाह है ना। तो क्रूज जहाज वगैरह यहाँ पे बनते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा नहावा शेवा, ये भारत का है भाई, है ना। जेएनपीटी जो है उसी को बोला जाता है ये। तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है भारत का, मुंबई के पास स्थित है। क्षेत्रीय व्यापार में इसका महत्व जो है बढ़ रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा कुछ रिमेनिंग पोर्ट्स के नाम भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, क्योंकि देखिए ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, इन बंदरगाहों पर क्या होता है या ये बंदरगाह क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, उसमें इस बार 2023 में थोड़ा सा गहराई में जाके यूपीएससी ने सवाल पूछा है। बट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के तौर पर अगर हम लोग देखें, तो अगर हमें सिर्फ नाम ही पता हो,
ठीक है, लोकेशन पता हो कि वो स्थल है कहाँ पे, वो बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तब भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में आपको थोड़ी सी गहराई से चीज़ें पता होनी चाहिए। इस बार थोड़ा सा डीप में यूपीएससी गया है कि कौन सा कंटेनर जो है कार्गो हैंडलिंग को डील करता है, कौन सा प्राइवेट पोर्ट है, इस तरह के सवाल यूपीएससी ने 2023 में पूछे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना ली जाएगी कि भारत में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बंदरगाह है ना, इवन आप लोग देखेंगे जो न्यूज में रहे स्थल यूपीएससी पूछता है ना, चर्चित स्थल पूछता है, उन स्थलों में भी अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी सिर्फ लोकेशन पर ध्यान देता है कि ये है कहाँ पे, ये काला सागर में है या फिर ये है जो है आपका लाल सागर में देखने को मिलता है, या किस देश में है, यूक्रेन में है ये चीज़, ठीक है, या इजराइल में है, ईरान में है, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है ना। और जो न्यूज़ में रहे होते हैं, जैसे मान लो अभी इजराइल के साथ वॉर चल रहा है, किसके साथ इसकी बाउंड्री बनती है, ईरान की बाउंड्री किसके साथ बनती है, यूक्रेन को लेकर यूपीएससी सवाल पूछ चुका है, अफगानिस्तान को लेकर सवाल पूछ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्री के नंबर हैं ये, ठीक है, जहां पे पता है कि सवाल आना ही आना है, उन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हो चिन मिन सिटी जो है ये आपको वियतनाम में देखने को मिलेगी, है ना। तो बंदरगाह है ये भी, तो ये सब बंदरगाहों के नाम है और मैंने इसके सामने देश भी लिख दिए हैं। तो आप लोग एक रट्टा मारना, नोट्स बना के रख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। तजुंग जो है ये आपका मलेशिया में है। कलांग जो है ये भी मलेशिया में देखने को मिलेगा। कोलंबो ये तो आप जानते ही होंगे श्रीलंका का है ना। और इसमें चीन जो है कहीं ना कहीं पे वो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव दिखता है, ठीक है। और ये डालियान है, ये भी चीन में देखने को मिलता है। तो इसके अलावा कौन कौन से हैं, जैसे त्यानजिन है, ये भी चीन है। तो चीन के बंदरगाह आप अलग से नोट डाउन करके रख लेना भाई, है ना। चीन वगैरह हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, है ना, ताइवान के कुछ बंदरगाह हम लोगों ने देखे, मलेशिया के देखे, ये सब अलग से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। बार्सिलोना ये आप लोगों को पता होगा, काफ़ी फेमस सिटी है स्पेन की, तो ये वहाँ पे है। सांतोस है, ये ब्राज़ील में है। तो ये दक्षिण अमेरिका का ना बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, मतलब मुझे लगता है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है इसको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये रूस में है, ये आप लोग जानते होंगे। ये तांजुंग प्रियोक है, ये आपको जो है इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो है जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपका टाइम अलॉटमेंट जो है ना वो बहुत बेहतर होना चाहिए। किस में कितना गहरा जाना है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि भारत के बंदरगाह अगर आप पढ़ रहे हो, वो भी यूपीएससी ने 2023 में ज़्यादा डीप में सवाल पूछा है, उससे पहले वो भी सिर्फ लोकेशन वाइज सवाल पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, है ना। कौन से पूर्वी तट के बंदरगाह हैं या कौन सा जो है गहरा पोर्ट है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, अब पिछले 2023 में थोड़ा सा डीप में यूपीएससी गया है, और सिर्फ एक बंदरगाह के सवाल को लेकर नहीं है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट में यूपीएससी अब थोड़ा सा डीप जा रहा है ना, थोड़ा गहरा जाके सवाल पूछ रहा है। जैसे ग्लेशियर को लेकर बहुत ही डीप जाके सवाल पूछने का प्रयास है यूपीएससी का। नदियों को लेकर सवाल जो यूपीएससी पूछ रहा है बहुत ही जाके गहराई में जाके पूछने का प्रयास है। तो यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा समय देने की जरूरत है, बट जहाँ पे आपको लगता है कि सिर्फ लोकेशन जानने से काम हो जाएगा, है ना, थोड़ा कम टाइम देंगे और ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं, तो वहाँ पे उस तरीके का अलॉटमेंट करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो आप लोग डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अभी वहाँ पे क्विज भी आ रहा है डेली, है ना, और करंट अफेयर की लोकेशंस वगैरह शेयर होती रहती हैं, तो आप लोग देख लो। पता नहीं कौन सी चीज़ पे कहाँ सवाल बन जाए, आप उन सब चीज़ों को मिस मत करिए, ठीक है। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।